मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका पेपर होने वाला है राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। तो उससे संबंधित ये आपके सामने कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ। कंप्लीट वीडियो कैसे है, इसमें सिलेबस भी बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी सॉल्यूशन वाली वो भी बताऊंगा और वीडियो क्लासेस कहाँ पर मिलेंगे। सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में पता चल जाएंगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको अगर राजस्थान पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, राजस्थान जीके की तैयारी करते हो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाके आप कोई भी किताब खरीद सकते हो या कोई भी चीज़ खरीदोगे तो उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाके आप खरीद सकते हो, कोई भी चीज़ खरीदना चाहो वो। तो यहाँ पर मैंने लिंक दे रखा अपने एफिलिएट का, वो जाकर देख लो आप। यूनिट फर्स्ट की बात करें, आपके सामने कोर्स सिलेबस देखेंगे और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होते हैं, उनका पेपर कितने नंबर का देखने को मिलता है। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों का पेपर कितने नंबर का देखने को मिलता है, 100 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। और पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए, टोटल 40 अंक है वो चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए। तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को 100 अंक चाहिए और पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए, कितने नंबर लाने होते हैं, 40 अंक लाने होते हैं। 100 नंबर का पेपर 40 अंक आपको पास करने के लिए चाहिए। रेगुलर वाले विद्यार्थियों का पेपर 70 + 30 के पैटर्न में होता है, मतलब 70 नंबर का पेपर और 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा। आप उनको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 28 अंक चाहिए। लेकिन पेपर की जो संख्या होती है क्वेश्चंस की वो समान रहती है, बस नंबर का फर्क आ जाता है। रेगुलर वालों को 20 नंबर का जो प्रश्न होगा वो आपको 15 नंबर का देखने को मिलेगा। तो ये आपका पैटर्न रहता है। अब बात करें आपका पेपर, वो 3 भाग में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी में आपको 10% देखने को मिलेंगे अति लघुतरात्मक वाले, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको कितने लाइन में करना है, 3 से 4 लाइन में इन सब प्रश्नों का उत्तर करके आ जाना है। कई बच्चा बावड़ा जय प्रश्न में लिख दिए एक पन्नों और पर लास्ट में मार तो बड़ोड़ा प्रश्न छुटगा। तो एम बावड़ों को नहीं, 3-4 प्रश्न में उत्तर लिखना है। फिर आएगा आपके सामने सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में आपके सामने है हर यूनिट से, जो आपकी 4 यूनिट्स हैं, प्रत्येक यूनिट से 2% देखने को मिलेंगे अथवा में। उसमें से कितने करने होंगे आपको, 1% जो आपको अच्छे से आता है वो करना होगा। तो ये आपके लिए अब की बार अच्छी बात है, इस बार आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ही दे दिया इन्होंने, 4% करने होंगे। इसमें से आप कितना कर सकते हो, 1.5 पेज भर सकते हो, आगे पीछे का एक दूसरा पन्ना शुरू होता है, इसका शुरुआत वाला पढ़ दो। और ज़्यादा अगर थे होशियार हो तो वो पिछला पन्ना पढ़ दो, वो ज़्यादा कौन पढ़ रहा। लेकिन सेक्शन नंबर सी की बात करें, इसमें आपके 4% देखने को मिलते हैं, रैंडम पर्सन आते हैं 4, उसमें से अथवा कुछ नहीं आता, उसमें से आपको कोई 2% करने को रहता है। तो ये आपके सामने इस बार, और ये 4% निबंधात्मक श्रेणी के होते हैं। अब कई बच्चा सवाल है, गुरुजी में किताब पढ़ना पड़ता है तो पास हो जाओ। भाई थारी अगर ज़्यादा जरूरत है तो 17+ अगर ज़्यादा पन्ना भरो तो पास हो जाओगा। अब यहाँ कोई गांठ मान के गुण बैठने की 17 ही भरना है, या 17 कम भरे जाए तो बढ़िया लिखो और ज़्यादा भरे जाए तो थारी मर्जी है। तो आज को यूनिवर्सिटी कोई था 2 रुपया चलान लगा देगी अगर ज़्यादा पन्ना भरते हो जाना। तो यो तो थारो सारो एग्जाम पैटर्न। अब बात करेंगे अपन यूनिट वाइज के क्या हो। तो सबसे पहले आपके सामने राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान की क्या बतानी है, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति कैसी है, उसका क्षेत्र क्या है, उसके मेथड मतलब तरीके क्या होते हैं, और उसका दूसरे विज्ञानों के साथ उसका क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला है अप्रोच टू द पॉलिटिकल थ्योरी। जो आपके सामने राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्या अप्रोच होती है, जिसमें आपके सामने नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल। तो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की नॉर्मेटिव थ्योरी होगी, ऐतिहासिक थ्योरी होगी और राजतांत्रिक थ्योरी होगी, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है मॉडर्न अप्रोचेज। मॉडर्न अप्रोचेज क्या होते हैं, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद आपके सामने, और पोस्ट व्यवहारवाद मतलब व्यवहारवाद के बाद में की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो यह आपके सामने पहला राजनीतिक विज्ञान के बारे में चीज़ें थी। अगले वाला यूनिट है नेचर एंड स्टेट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो कैसा जो राज्य है उसका क्या संबंध होता है उसके बारे में आपको बताना है। थ्योरीज ऑफ स्टेट, आपके सामने जो राज्य होता है उसके क्या सिद्धांत होते हैं उसके बारे में बताना है। एक जो आदर्श राज्य कैसा होता है, समाजवादी कैसा होता है, मार्क्सवादी राज्य कैसा होता है, और पोस्ट कॉलोनियल युग के बाद में भैया अंग्रेजा जाया बाद में कया को साम्राज्य देखने मिलो उसका बारे में बताना है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है, क्लासिकल, लिबरल एंड मार्क्सिस्ट। तो क्लासिकल समाजशास्त्र लोकतंत्र कैसा होता है, लिबरल, जहाँ पर
सभी लोगों को समानता मिलती है। मार्क्सिस्ट समाज कैसा होता है? मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, समाज जो आपके सामने लोकतंत्र का कैसा मॉडल देखने को मिलता है? रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेलीबरेटरी। तो ये अलग अलग प्रकार के समाज के आपके बात यहाँ पर देखने को मिलती है। अगले वाला यूनिट नंबर 3 की बात करें, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी मतलब समानता, राइट मतलब अधिकार, जस्टिस मतलब न्याय, पावर मतलब शक्ति, अथॉरिटी मतलब क्या आपके सामने? अथॉरिटी मतलब जो पावर, शक्तिकरण, जो शक्ति है उसको नियंत्रित करने वाले लोग, लेजिटिमेटी। अगला क्या है? इसमें से भी आपको लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म है। नारीवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया और सामंतवाद, जो आपके सामने जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, इन सबसे संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर 4 की बात करें, पार्लियामेंट, संसदीय व्यवस्था और प्रेसिडेंट सिस्टम। जो आपके सामने जो प्रेसिडेंट होता है, आपके सामने राष्ट्रपति वाली पद्धति है, उसके बारे में आपको अच्छे से करना है। फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम, आपके सामने एकांतवाद और जो फेडरल सिस्टम, उसमें क्या फ़र्क होता है संघवाद में। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार होती है उसके कौन से पार्ट होते हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको बताना है। थ्योरीज एंड रिप्रेजेंटेटिव, क्या क्या उनसे संबंधित थ्योरी हैं और क्या रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है, इससे संबंधित आपके सामने सारे के सारे पर्सन आने वाले हैं। तो यह आपके सामने कंप्लीट जो पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्सेप्ट से संबंधित पेपर होगा, उससे संबंधित सारी की सारी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप देखेंगे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब आपके सामने बात करेंगे चेंज इन इंडियन सोसाइटी की। तो आपको जो नीचे जो प्लेलिस्ट वाला लिंक दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपके सामने जो अदर्स वीडियो डाल रखे होंगे वो आप देख सकोगे और इसकी PDF वो टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र को वर्णन कीजिए। तो इन प्रश्नों से आपके सामने शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप सारे प्रश्न आपके सामने कवर हो जाएंगे। पहला प्रश्न क्या आपके सामने? राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक विज्ञान की क्या परिभाषा और उसका क्या क्या क्षेत्र होता है, इसके बारे में आपको परिभाषा देनी है। डिफाइन द पॉलिटिकल साइंस एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। तो राजनीतिक विज्ञान क्या होती है और इसका क्या क्षेत्र होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। दूसरा क्या है? राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति और नेचर पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीतिक विज्ञान का क्या क्षेत्र होता है, आपको इस पर संक्षिप्त में चर्चा करनी है। अगले वाला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास के बीच में संबंध स्पष्ट करो। तो आपके सामने राजनीतिक विज्ञान का समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास के साथ क्या क्या संबंध है वो आपको स्पष्ट करना है। अन्य जो जितने भी विज्ञान उनके साथ उनका क्या क्षेत्र है वो आपको स्पष्ट करना है। अगले वाला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत। अगले वाला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत में मानकात्मक, ऐतिहासिकात्मक और प्रायोगिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तो क्या होगा? एक्सप्लेन द नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। तो आपके सामने राजनीतिक सिद्धांत के आपके जितने भी मानक हैं उसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, सामाजिक सुविधा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत के मुख्य विचारकों और सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड इट्स मेन थिंकर। तो आपके सामने जो समाज से संबंधित, सामाजिक सुविधा से संबंधित जो सिद्धांत हैं, मुख्य विचारक हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। अगला क्या है? लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल, प्रतिनिधि, सहभागिता और विमर्शात्मक की तुलना कीजिए। तो लोकतंत्र के जो अलग अलग मॉडल होते हैं, कंपेयर करना उनको डेमोक्रेसी से। रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटरी मॉडल होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यूनिट नंबर 3 की बात करें आपके सामने, इसमें क्या है? स्वतंत्रता और समानता के बीच में संबंधों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो आपके सामने स्वतंत्रता और समानता की क्या करनी है आपको? उसके बीच में व्याख्या और संबंध स्पष्ट करना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, अधिकारों और न्याय के अवधारणा की चर्चा कीजिए। तो आपको क्या करना है? डिस्कस करना है किसके? राइट और जस्टिस के बीच में, अधिकार और न्याय के बीच में आपको अच्छे से स्पष्ट करना है चीज़ों को। अगले वाला प्रश्न है, शक्ति और प्राधिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द पावर एंड अथॉरिटी। तो शक्ति और प्राधिकरण क्या होता है, इसको आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली बता देना है। अगला क्या है? उदारवाद, लिबरलिज्म एंड मार्क्सवाद की तुलना कीजिए। तो आपको लिबरलिज्म क्या होता है और मार्क्सवाद क्या होता है, इसकी पद्धति के बारे में आपको अच्छे से बता देना है। संसद और राष्ट्रपति प्रणाली पे अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटली सिस्टम। तो राष्ट्रपति का और संसदीय प्रणाली पे आपको टिप्पणी करनी है।
अगला है संघीय, फेडरल व यूनिटरी एकात्मक सिस्टम की तुलना कीजिए। मेक ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ फेडरल एंड द यूनिटरी सिस्टम। तो आपके सामने जो संघीय और एकात्मक पद्धति है इस पर आपको टिप्पणी करनी है। तो ये आपके सामने कंप्लीट के कंप्लीट क्वेश्चन है, अच्छे से इनको करके चले जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। और कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ से जाकर खरीद लिया करो, कभी भी खरीदना हो वीडियो चालू करो, प्रोडक्ट वाले लिंक पे क्लिक करो और खरीद लिया करो, आपको बेस्ट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा।